भाई ठीक है, अभी तक जो बताया सारा। चले आगे। सुनो भाई, इधर देखो। अरे आसान है, कुछ नहीं। सुनो, इधर देखो सभी। थ्योरी का क्वेश्चन है। जो ये तुम्हें दिख रहा है ना, काफी बड़ा सा डेटा। थ्योरी का क्वेश्चन है ये। तुमने कहा क्या बात कर रहे हो सर? ये डेटा दिख रहा है आपको? ये किसको नहीं दिखेगा? इतने बड़ा डेटा किसको नहीं दिखेगा? ये है बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल। इस पे ना, मतलब इसमें देखो क्या लिखा है। आपका यहाँ पे लिखा है टेक। आपको इन्हें क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? और देखो खुद ही बोला हुआ है, द फर्स्ट क्लास इंटरवल बीइंग, क्या बोला है? 0 से 4 बोथ। तो मैंने एक टेबल बना दिया ऐसी। ये मैथ्स के मार्क्स है और ये स्टैट्स के मार्क्स, ठीक है। मैंने एक ऐसी टेबल बना दी। समझ में आई बात? इसको बायवेरिएट बोलते हैं। कितने वेरिएबल? 2 वेरिएबल। अच्छा एक बात बताओ, रोल नंबर 1, स्टैट्स वाला एक्स और मैथ्स वाला वाई। स्टैट्स में 15, मैथ्स में 13। यार बताओ जरा, कहां पे पहली बार लगाऊंगा? स्टैट्स में कितने थे? 15 यहाँ पे, और मैथ्स में 13। 13 आए थे ना? तो ये यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? एक पहली बार। ठीक है। अच्छा, उसके बाद किस बच्चे के मार्क्स है? 1 और 3। तो जल्दी से बताओ, स्टैट्स में 1, मैथ्स में 3। मैंने पूछा ये क्या है, कह रहे सर जीरो थोड़ी आए। मैंने एक पहली बार लगा दिया। अरे पहली बार समझते हो ना, 1 2 3 4। अच्छा ऐसे करना पड़ता है एकदम से जब। चलिए ठीक है। तो उसके बाद रोल नंबर 1 2, और रोल नंबर 2 ने रोल नंबर 3 की नकल करी थी। 2 और 6। तो पहली बार कहां लगेगा? यहाँ पे। ऐसे पहली बार लगाता जाऊंगा। कितने स्टूडेंट है ये? 50 है। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 7 7 जा 49, और एक एक्स्ट्रा दिख रहा है, 50 है। ये टेबल जैसी मैं बनाऊंगा, ये टेबल ऐसी बन जाएगी। ठीक है। ये टेबल ऐसी बन जाएगी, और इसी टेबल को बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल। अच्छा कुछ जगह यहाँ पे एक चीज नोटिस करो। कुछ जगह एक भी वो नहीं लगा, टेलीबार नहीं लगा। जहां टेलीबार नहीं लगा वहां पे क्या लिखा है? एक लाइन पढ़ो नीचे। सम ऑफ द सेल फ्रीक्वेंसीज आर। चलो ठीक है, आगे बढ़ू। अब इस बायवेरिएट, बायवेरिएट मतलब 2 वेरिएबल वाले डेटा को हमें किस में बांटना है? दो यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में बांटना है। एक है मार्जिनल और एक है कंडीशन। देखो क्या लिखा है, पढ़ो। थ्योरी आएगी, ध्यान रखना वो, लेकिन भाई मैं बिना समझाए मैं नहीं कराऊंगा। समझाऊंगा ही हर चीज। स्टार्टिंग फ्रॉम द, ऐसे बोल दूं कि बस होने को बस इतना बताना है मुझे कि मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा 2 होते हैं, ये बताना है। और एक ये बताना है कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है, अगर एक्स के क्लास इंटरवल है एम। एक्स के कितने क्लास इंटरवल है, और वाई के कितने क्लास इंटरवल है? एन। तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन एम प्लस एन होगी। बस इतनी सी बात बतानी है। लेकिन वो याद नहीं रहेगी जब तक यही ना पता हो कि मार्जिनल क्या है और कंडीशनल क्या है। तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिखा है, ऊपर वाली बाइवेरिएट टेबल से आप क्या ऑब्टेन कर सकते हो? आप ऑब्टेन कर सकते हो
वी कैन ऑब्टेन टू टाइप्स ऑफ, क्या लिखा है बेटा प्लीज ध्यान दो, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। टू टाइप्स ऑफ यूनिवेरिएट मतलब सिंगल वेरिएबल, यूनिवेरिएट मतलब सिंगल वेरिएबल, और उन सिंगल वेरिएबल वाले डिस्ट्रीब्यूशन का नाम इन्होंने क्या रखा है, मार्जिनल। और अब मैंने मार्जिनल देखा, ये मार्जिनल क्या है, ये डेटा देख लो पहले, सब बच्चे बड़े ध्यान से देखो, कोई रटना नहीं है, बट इतना है कि थोड़ी देर के लिए मेमोराइज हो सकता। देख लिया? अब ऊपर ये लाइन पढ़ना, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ब्लू वाला डेटा देखना, क्या ब्लू वाला क्या सेम मैच हो रहा है, सेम मैच हो रहा है? तो जैसा ब्लू वाला डेटा बन सकता है वैसा ही है कि ये दूसरे वाले कलर का भी डेटा बन सकता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बोलो, 3, 8, 15, 14 और 10। पक्का? तो याद रखना, बस मुझे इतनी सी बात लिखवानी थी, जैसे कि मैंने बोला, नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा ये नोट्स अपने अच्छे से कंप्लीट कर लेना, सब कुछ लिखा हुआ है, मतलब ये समझ लो मैं लिखवाता भी एग्जॉस्टिवली था, और अभी मैंने जो ये नोट्स बनाए हैं ये भी क्या है, एग्जॉस्टिवली, मतलब इतना करने के बाद थ्योरी प्रैक्टिकल में कोई क्वेश्चन बचता नहीं है। अगर कोई चीज छूटी हुई होगी तो मैं खुद बोल दूंगा अभी कि अभी ये रह गई है। नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन विल ऑलवेज बी 2। कितने होंगे? 2। अच्छा अब एक दूसरा क्या था, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। जरा एक बार ये डेटा देख लो और ये लाइन पढ़ो पहले, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक फॉर स्टूडेंट हैविंग मैथमेटिक्स मार्क्स बिटवीन 8 से, पक्का? अब ये डेटा देखो एक बार, स्पेशली ये देखना होता है 2, 5, 4, 3, 1। चलो अब ये दिखाता हूं, ऊपर वाले डेटा से लिया, ये देखो 2, 5, 4, 3। तो अब मेरी बात सुन, ऐसे कितने डेटा बन सकते हैं जितने मैथ्स के क्लास इंटरवल है। मैंने वहां पे कंडीशन क्या लगाई थी कि मैथ्स में मार्क्स कितने हो, देख लो, स्टूडेंट्स हैविंग मैथमेटिक्स मार्क्स बिटवीन, है ना? तो ऐसा एक और टेबल बना सकता हूं जिसमें कंडीशन क्या लगाऊंगा कि मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स हो, या या बताओ ऐसे अलग अलग कितने टेबल बनेंगे, 5। कितने बनेंगे, सब समझ गए? लेकिन दोस्तों ये तो तब किसका डेटा था, स्टैट्स का डेटा था, कंडीशन किस पे लगाई थी, उल्टा भी तो कर सकता हूं, मैथ्स का डेटा, और कंडीशन किस पे लगाऊंगा, कितने इंटरवल बनेंगे। तो याद रखना आज और आज के बाद, नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन number of conditional distribution having m and n क्लास इंटरवल। सुनो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x के कितने क्लास इंटरवल हैं, x के कितने क्लास इंटरवल हैं, m 5 है ना, लेकिन मैं फॉर्मूला तो 5 के हिसाब से नहीं लिखूंगा ना। x के कितने क्लास इंटरवल है, m। y के कितने क्लास इंटरवल हैं, तो नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग m एंड n क्लास इंटरवल, m प्लस।
ठीक है, तो मैंने बताई तो यही बात थी, लेकिन अब समझ में आ गया ना मार्जिनल किसको कहते हैं, कंडीशनल किसको। जरा ये क्वेश्चन है 3 4, इसी जो कॉन्सेप्ट करा है ना अभी, इसके क्वेश्चन कैसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। बाइवेरिएट डेटा आर द डेटा कलेक्टेड फॉर एंड टू वेरिएबल एट, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। दो अलग अलग एज की डेटा को कंपेयर करने का कोई फायदा। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर अ बाइवेरिएट टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल हैविंग पी प्लस क्यू क्लासिफिकेशन। पी प्लस क्यू मतलब एक्स के क्लास इंटरवल कितने हैं, पी, वाई के क्लास इंटरवल कितने हैं, क्यू। द टोटल नंबर ऑफ सेल, अब तुमने कहा टोटल नंबर ऑफ सेल क्या है, सुनो, अगर मैं यहां पे सुनो, ये काउंट करोगे ना सेल, तो बेटा पता है कितने आएंगे, बहुत बढ़िया, किसने बोला, 25। तो समझ गए बात को, यहां पे क्वेश्चन में यही पूछा है, बहुत बढ़िया, सबने जवाब दे दिया क्या, पी क्यू। समझ के ही पढ़ने का एक तरीका होता है बेटा, याद भी रहता है उससे, है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, अब देख रहे हो समझा हुआ था एकदम से क्लिक कर रहा है। बस बेटा एक बात है, रिवीजन और प्रैक्टिस जरूरी है, नहीं तो भूल जाते हैं, ये एक दिक्कत है। आप ये समझ लो, अगर मान लिया मैं तो करवाऊंगा ही रिवाइज, लेकिन कोई टाइम तो ऐसा होगा ना जब आपको फ्री छोड़ना पड़ेगा। ये थोड़ी कि बिल्कुल, मतलब तुम जा रहे हो मेट्रो पकड़ रहे हो, उसके लिए पेपर के लिए मैं कहूंगा याद कर बेटा, याद कर बेटा, ऐसे थोड़ी हो पाएगा। और, कोई टीचर कब तक ही कर लेगा, चलो फाउंडेशन में किसी ने कर भी दिया, इंटर में फिर क्या होगा, फाइनल में, बाद में तो अभी तक फाउंडेशन तक ही बच्चा माना जा रहा है, बाद में तुम, तुम्हें एज अ बड़ों की तरह ट्रीट करते, तुम चाहते भी हो तुम्हें बड़ों की तरह ट्रीट करें, लेकिन तुम बड़े बायस्ड हो, कहीं पे बड़ों की तरह, कहीं पे बच्चों की तरह। क्या आंसर है इसका। अच्छा, P इंटू क्यू बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन इज, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन इज, बस ऐसे कुछ। ये आपका चैप्टर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, वाइंड अप कर दिया है। अब सुनो, एक मिनट सुनना, जो तुम्हारा एक केपीएम है ना, केपीएम मतलब कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देंगे, केपीएम। इसके कुछ फॉर्मूले, जो ये वाला फॉर्मूला है, ये मेन फॉर्मूला तो यही है, लेकिन इसके कुछ केसेस हैं, केस 1 केस 2 केस 3, केसेस वाले फॉर्मूला है। सुनो सभी, पहले इस, हाँ इश्मीत सुनो बेटा, यहाँ पे इस पे ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको आपके सामने, इसके 3 केस बनते हैं। अगली क्लास में जब मैं रिग्रेशन करवाऊंगा तो ये फॉर्मूला भी बता दूंगा, और उसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे आते हैं, हालांकि वो पेपर में थोड़े से कम इंपॉर्टेंट ही है, बहुत ज्यादा मैंने देखे नहीं है, लेकिन मैं कोई चांस ले नहीं सकता, ना मैं लेना चाहता, क्यों लू चांस, है ना। तो इसलिए आपका मैं वो क्वेश्चंस भी आपको करवा दूंगा, फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा, ठीक है। याद करने वाला काम तो आपका होगा, ठीक है। पहले बताओ, जितना बताया क्लियर था सारा आज, चलिए अभी के लिए इतना ही। हाँ हाँ बिल्कुल।